नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके अंदर हम एक प्रोजेक्टाइल की ग्रेटेस्ट हाइट, टाइम ऑफ लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? द टाइम ऑफ लाइट इज द टाइम, टाइम ऑफ लाइट वो टाइम है दैट एलेप्सिस फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो स्टार्ट होता है जिस टाइम हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, टिल द पार्टिकल, जब तक द पार्टिकल रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब तक पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन तक वापस नहीं पहुंच जाता। मान लेते हैं ये आपका कोई प्लेन है, ओ एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओ वाई वर्टिकल एक्सिस, और ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और इस पॉइंट से हम कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 है, बॉडी रेस्ट पे थी। फिर जब हमने प्रोजेक्ट किया वो बॉडी मोशन में आ गई और उसने कुछ एक पाथ फॉलो किया, और पाथ फॉलो करने के बाद में वो बॉडी वापस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक पहुंचेगी। तो इनिशियल टाइम से लेके वो टाइम जब तक वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक नहीं पहुंच जाती, वो टाइम, टोटल टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ लाइट मीन वो टाइम जो एक पार्टिकल वापस अपनी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आने के लिए लेता है अपनी इनिशियल पॉइंट से, वो टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो ये पाथ कवर करने में पूरा उसने जो भी टाइम लिया वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट मान लेते हैं, जी नाम दे दिया, तो मैं कह सकती हूँ वो टाइम स्टार्टिंग से लेके जी तक पहुंचने में उसने जो टाइम लिया वो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो y इक्वल टू 0 होगा ना एट जी पे। यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे जो टाइम होगा वो ले लेते हैं टाइम ऑफ लाइट की इक्वल जी पोजीशन पे। मान लेते कैपिटल टी टाइम लेता है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब हमने जो y की वैल्यू निकाली थी, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल किया था हमने, तो y की वैल्यू निकाली थी u साइन अल्फा इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब वो ओरिजेंटल प्लेन पे वापस आएगा उस टाइम y की वैल्यू 0 होगी, और t हम किसके इक्वल लेंगे? टाइम ऑफ लाइट की इक्वल। तो y की वैल्यू 0, u साइन अल्फा इंटू में कैपिटल T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम t कॉमन ले लेंगे तो बचेगी u साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी। तो यहाँ से होगा आइदर t इक्वल टू 0 और u साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। या तो t 0 होगा या फिर यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन अल्फा अपॉन में g। अब t इक्वल टू 0 होने का मतलब वो पार्टिकल प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया होगा, मतलब वहीं पे ही पड़ा होगा। तो हम ये केस रिजेक्ट कर देते हैं। तो बची क्या वैल्यू? t की वैल्यू 2u साइन अल्फा इक्वल अपॉन में g। मेन टाइम ऑफ लाइट किसके इक्वल आएगा? 2u साइन अल्फा अपॉन में g, जहाँ पर अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? वो डिस्टेंस होती है किसके बीच में? द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मीन ओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमने ओ लिया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और उस पॉइंट के बीच में जिस पॉइंट पर जो बॉडी है वो वापस हॉरिजॉन्टल प्लेन को स्ट्राइक कर रही है, मीन जी। ये बॉडी पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर रही थी इनिशियल पॉइंट पे, और फिर जब इसने एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो की उसके बाद में वापस वो जी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर रही है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इस पॉइंट जी जिस पर पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को स्ट्राइक कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। मान लेते हैं कि आर है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी इक्वल ओ जी, एक तरह से डिस्टेंस ही है ये। अब हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कुछ भी टाइम होती है, तो यहाँ से डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? वेलोसिटी इंटू में
टाइम टेकन, मतलब डी डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, u cos अल्फा, इनटू में जो टाइम इस पोजीशन ओ से जी तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया था, टाइम ऑफ लाइट के इक्वल, मतलब कैपिटल टी के इक्वल। हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होगी u cos अल्फा इनटू में t, मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। u cos अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाली हमने 2u साइन अल्फा अपॉन में जी, 2u साइन अल्फा अपॉन में जी। ये हो जाएगा u इंटू में u, 2u स्क्वायर, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा रह जाएगा साइन 2 अल्फा अपॉन में जी। ये आ गई वैल्यू। अब बात करते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली है वो मैक्सिमम कब होगी, मतलब वो जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होगी, अगर ये जो साइन 2 अल्फा है वो क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। मीन हॉरिजॉन्टल रेंज will be maximum if sin 2 alpha is maximum। और sin 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, मीन sin 2 अल्फा क्या हो जाए, 1 हो जाए। sin 2 अल्फा 1 को लिख सकते हैं sin पाई बाई 2, तो यहाँ से साइन से साइन कैंसल आउट होके 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, मीन अल्फा आ जाएगा पाई बाई 4। मीन अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई बाई 4 45 डिग्री, मीन अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ में प्रोजेक्ट करें तो जो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम आएगी।